अमरनाथ यात्रा का हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस स्थान पर ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व के रहस्य बताए थे। भगवान शिव के भक्त हर साल इस यात्रा के आरंभ होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान शिव अमरनाथ गुफा में बर्फ से निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के दर्शन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना ज्यादा पुण्य अमरनाथ के दर्शन करने से प्राप्त होता है। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बना शिवलिंग कुछ विशेष समय के लिए स्वयं निर्मित होता है। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के साथ साथ मां पार्वती और श्री गणेश जी के बर्फ से निर्मित शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अमरनाथ गुफा में मां का एक शक्तिपीठ है जहां पर माता सती का कंठ गिरा था। शिव और सती की कथा। गुफा की छत की दरार से पानी की बूंदें टपकती है जो कि शिवलिंग का रूप धारण कर लेती है। अमरनाथ गुफा का शिवलिंग विश्व का इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो कि चंद्रमा की रोशनी के साथ बढ़ता है। सावन पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में होता है और अमावस्या तक यह घटना आरंभ हो जाता है। बर्फ से निर्मित इस स्वयंभू शिवलिंग के कारण ही भोलेनाथ को बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। अमरनाथ की अमर कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु आप तो अजर अमर हो, लेकिन मुझे क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है और हर जन्म में घोर तपस्या के पश्चात आपकी प्राप्ति होती है। प्रभु आपके अमरत्व का क्या रहस्य है। भगवान शिव ने माता पार्वती के इस प्रश्न को टालने का प्रयास किया, लेकिन उनके हट करने पर वह रहस्य बताने के लिए मान गए। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। भगवान शिव को अमर कथा सुनाने के लिए ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां पर कोई भी अन्य जीव विद्यमान न हो, क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि जो भी इस रहस्य को सुनेगा वह अमर हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह को ढूंढते हुए भगवान शिव माता पार्वती को इसी गुफा में ले गए थे। जब भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाई तो तब उनके साथ ना ही गणेश जी थे, ना ही नंदी और न माथे पर गंगा और चंद्रमा विराजमान थे। भगवान शिव ने इस कथा को सुनाने से पहले गुप्त स्थान की खोज करते हुए सबसे पहले अपने वाहन नंदी को छोड़ा। जिस स्थान पर उन्होंने सबसे पहले नंदी को छोड़ा उस स्थान का नाम पहलगाम पड़ा। इसी स्थान से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होता है। नंदी को छोड़ने के पश्चात भगवान शिव नंदी को छोड़ने के पश्चात भगवान शिव ने जिस स्थान पर चंद्रमा को अपनी जटाओं से अलग किया वह स्थान चंदनवाड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रमा के पश्चात भगवान शिव ने अपने सिर पर विराजित गंगा को जिस स्थान पर छोड़ा वह पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। अपने कंठ में सुशोभित सर्पों को जिस स्थान पर छोड़ा उस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। जिस स्थान पर गणेश जी को छोड़ा उस स्थान को बहुगुणा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जिस जगह पर भगवान शिव ने पिस्सू नाम के कीड़े को छोड़ा उसे पिस्सू घाटी के नाम से जाना जाता है। इस तरह भगवान शिव ने एक एक कर सभी को मार्ग में छोड़ दिया और मां पार्वती के संग गुफा में प्रवेश किया। भगवान शिव कहने लगे कि मैं तुमको अमर रहस्य बताऊंगा, तुम कथा सुनते हुए हुंकार भरती रहना ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा ध्यान से सुन रही हो। माता पार्वती